नमस्कार साथियों। रोजाना 10 करोड़ की कमाई फिर भी दिल्ली जाम से बेहाल। सरकार के खाते में 10 करोड़ रोजाना आते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 62 बड़े जाम हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं। प्रमुख जाम वाले इलाके आश्रम चौक, ITO, धौला कुआं, आनंद विहार, प्रगति मैदान, गुड़गांव दिल्ली सीमा और अन्य कई। समाधान क्या है? सड़कें नहीं, स्मार्ट ट्रैफिक और सार्वजनिक परिवहन है भविष्य। कमाई ज्यादा, सुविधा कम, कब बदलेगा सिस्टम? यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। रोजाना 10 करोड़ रुपए पहुंच रहे सरकार के खाते में, फिर भी दिल्ली में जाम बड़ी समस्या। आर्थिक सर्वे में खुलासा, वाहनों की बढ़ती संख्या दिल्ली सरकार के लिए नई कमाई का बड़ा जरिया। 62 बड़े जाम के हॉटस्पॉट, फ्लाईओवर, सड़क चौड़ीकरण से समस्या का समाधान संभव नहीं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दिल्ली में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या एक और सरकार के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत बन चुकी है, तो दूसरी ओर यही स्थिति राजधानी के लिए गंभीर यातायात संकट का कारण भी बन रही है। दिल्ली सरकार को वाहन पंजीकरण, रोड टैक्स और संबंधित शुल्क में प्रतिदिन औसतन 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में केवल वाहन कर से लगभग 3700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लाखों नए वाहनों का पंजीकरण हुआ और राजधानी में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 87 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। प्रति 1000 लोगों पर 522 वाहनों का अनुपात यह दर्शाता है कि दिल्ली देश के सबसे बड़ी अधिक वाहन घनत्व वाले शहरों में शामिल है। हालांकि वाहनों से होने वाली आय सरकार के खजाने को मजबूत कर रही है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली वासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत नहीं मिल रही। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के 62 बड़े जाम हॉटस्पॉट चिन्हित, जिनमें से 30 स्थान अत्यधिक गंभीर श्रेणी में आते हैं। आश्रम चौक, ITO, प्रेमबाड़ी पुल, आनंद विहार, धौला कुआं और गुड़गांव दिल्ली सीमा जैसे क्षेत्रों में रोजाना लंबा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों का समय, ईंधन और उत्पादकता तीनों प्रभावित हो रही हैं। कई स्थानों पर कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 से 45 मिनट का समय लग जाता है। विशेषज्ञों का मानना है केवल फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण जैसी पारंपरिक उपाय इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सड़क क्षमता बढ़ाने के साथ साथ वाहन संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे कुछ समय बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। अवैध पार्किंग, फुटपाथों पर अतिक्रमण, कमजोर लास्ट माइल कनेक्टिविटी और निजी वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता भी जाम में प्रमुख कारण है। सरकार ने यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित दिखाई दे रहा है। समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और विश्वसनीय बनाना आवश्यक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि लोग निजी वाहनों के बजाय बसों, मेट्रो और अन्य सामूहिक परिवहन साधनों का अधिक उपयोग करते हैं, तभी ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी लाई जा सकती है। दिल्ली सरकार परिवहन क्षेत्र के लिए बड़े बजट का प्रावधान कर रही है, जिसमें सड़कों और पुलों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार तथा मेट्रो नेटवर्क को मजबूत करने की योजनाएं शामिल है। फिर भी चुनौती यह है कि बढ़ती आबादी और वाहन संख्या की गति के मुकाबले परिवहन अवसंरचना का विकास पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।